प्रश्न 13, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे बनेगा हल। यहां भी हम स्टार्टिंग में क्या मान लेंगे, जो हम पिछले प्रश्न में माने थे उसी को आप फिर से लिखिए कि मान लो दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n है, ये हम मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है प्रश्न में, इसलिए प्रश्नानुसार किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, सबसे पहले समांतर श्रेणी का 11वां पद, समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है 38, बराबर कितना हो गया 38। समांतर श्रेणी का 11वां पद 38। अब आपको मैं बता चुका हूं कि अगर संख्या के रूप में पूछता है 11वां पद 12वां पद 15वां पद, तो सीधा सीधा हमको क्या लिखना है, यहां पर क्या होगा समांतर श्रेणी का 11वां पद अर्थात a धन 10d, एक कम, क्योंकि n-1 होता है तो यहाँ पर 11-1 होगा, तो जिसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 10। तो a + 10d बराबर कितना हो गया 38। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला फिर से बोल रहा है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद फिर से पुनः फिर से क्या लिखेंगे हम, समांतर श्रेणी का 16वां पद बराबर कितना 73। 16वां पद कितना है 73। तो यहां पर फिर से 16वां पद क्या होगा, दिस इंप्लाइज 16वां पद मतलब a प्लस एक कम इससे, मतलब कितना 15d बराबर कितना हो गया ये 73। समीकरण नंबर 2। अब हम ऐसा क्यों किए, देखिए यहां पर हमको 31वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, और कोई भी नंबर का पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रश्न में कहीं भी प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है उसी से हम क्या करेंगे, पहले a और d का मान प्राप्त करेंगे, प्रथम पद प्राप्त करेंगे और सार्वंतर प्राप्त करेंगे, और उसके बाद फिर हम 31वां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर a का मान भी हमको ज्ञात नहीं है, यहां पर d का मान भी ज्ञात नहीं है, मतलब दोनों क्या है चर राशि, और दोनों की घात भी एक है, मतलब ये हम आ गए प्रश्नावली इधर पीछे, दो चरों का रैखिक समीकरण है ये क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण। अब दो चरों का रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं ये आप उसमें पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को एवं समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए हम समीकरण 2 को मैं पहले लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखिए 15 यहां पर बड़ा है और 10 छोटा है, तो 15 में से 10 घटाना आसान हो जाता है, इसलिए मैं पहले ऊपर किसको लिखूंगा, a धन 15d बराबर 73, और नीचे में दूसरा समीकरण लिखूंगा a धन 10d बराबर कितना 38। ऐसा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 15 में से 10 घटाएंगे तो बहुत आसानी से घट जाएगा। अब यहां पर हम ऐसा निशान लगाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। और जब घटाते हैं तो ये देखो जो नीचे वाला जो समीकरण है
नीचे वाले समीकरण के सभी पदों का चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए के आगे क्या है, धन, ये क्या बन जाएगा, ऋण। 10 के आगे भी क्या है, धन, ये भी क्या बन जाएगा, ऋण। और 38 के आगे यहाँ पर धन है, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, ऋण। मतलब अब ये पुराना वाला जो चिन्ह है ये काम का नहीं है, अब ये नया चिन्ह के हिसाब से हमको हल करना है। तो देखिए धन ए ऋण ए, मतलब यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ भी एक, तो एक ऋण एक कितना होता है, शून्य, मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इधर घटाओ 15d ऋण 10d, तो 15 में से 10 गया, तो घटाने के समय में हमेशा उत्तर में धनात्मक बड़ा संख्या का चिन्ह आता है। तो 15 में से 10 गया, क्या बच गया, 5d, बराबर इधर भी घटाओ 73 माइनस 38, तो यहाँ भी बड़ी संख्या कौन है, 73 के आगे धन है, मतलब उत्तर में भी धन आएगा, तो धन को लिखने की जरूरत नहीं है। और घटा दो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो 13 में से 8 गया, ये बचा 5, यहाँ बच गया था 4, तो 4 नहीं 6 में से 3 गया, कितना बच गया यहाँ पर 3, कितना हो गया 3। अब हमको देखो डी का मान मिलने वाला है, तो डी बराबर आ गया 35 भागित 5, तो ये 5 से भाग चले गया, तो कितना मिल गया, डी बराबर 7, डी का मान आ गया। अब डी के मान से अब हमको किसका मान प्राप्त करना है, बच गया अब ए का। तो ए का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए। समीकरण 1 है हमारा ए धन 10d बराबर 38, यहां पर डी का मान रखिए, तो क्या मिल रहा है, देखिए ए धन 10 गुणित डी कितना आया था 7 बराबर 38, दिस इंप्लाइज ए धन 10 साते 70 बराबर 38। पक्षांतर कर दीजिए तो ए का मान मिलने वाला है, तो ए बराबर आ गया 38 और धन 70 पक्षांतर होके इधर आ गया ऋण 70, तो ए का मान कितना मिल गया, यहाँ घटाएंगे, और घटाने के समय में बताया था हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण है, तो यहाँ आ गया उत्तर में ऋण, और घटा दो बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो 0 में से तो 8 नहीं घटता, तो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ बच गया 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3, तो ए का मान आ गया ऋण 32। तो हमको अब देखो प्रथम पद भी मिल गया और सार्वंतर मिल गया। अब हमको प्रश्न के हिसाब से हमको 31वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का 31वां पद, और समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, ए धन कितना डी 30d, एक कम डी। अब ए और डी दोनों का मान यहाँ हमको पता चल चुका है, तो रखेंगे, तो क्या मिल रहा है, देखिए ए का मान हो गया ऋण 32 धन 30 गुणित डी, डी कितना आया था 7, इसको हल कीजिए तो बराबर हो गया, ये हो गया ऋण 32 और यहाँ धन धन का गुणा धन, 30 सत्ते 210, 7 का गुणा कर लेना। अब देखिए फिर से यहाँ पर घट रहा है, घटाने पर उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के आगे धन है, तो यहाँ पर धन को लिखने की जरूरत नहीं है, और 210 में से 32 घटा दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 178, ये हो गया हमारा उत्तर।